जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं मत्स्य विश्वविद्यालय में अध्ययनरत या विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अध्ययनरत जो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के यानी कला वर्ग प्रथम वर्ष के जो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम तथा पेपर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आगामी जो 2020 में आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने में हमारे लिए बेहद मददगार साबित होगी। ठीक है साथियों, तो देखिए पाठ्यक्रम व पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो अच्छे अंक प्राप्त करने में हमारी क्या करेगी, मदद करेगी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं जो पाठ्यक्रम है हमारा गद्य का जो सेकंड प्रश्न पत्र है हमारा, उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो देखिए आपके मुख्यतः ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें हिंदी कहानी और उपन्यास का पाठ जोड़ा गया है। तो पहली जो यूनिट है आपकी साथियों, इस पहली यूनिट में आपकी 10 कहानियाँ जोड़ी गई हैं। कितनी कहानियाँ जोड़ी गई हैं? 10 कहानियाँ, कुल 10 कहानियाँ जोड़ी गई हैं। ठीक है, और ये हैं वो 10 कहानियाँ और ये हैं उनके कहानीकार। ओके, पहली कहानी है उसने कहा था, कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरी कहानी है पूस की रात, कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है साथियों, अगली जो कहानी है वो है ताई और कहानीकार हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। अगली कहानी है पुरस्कार, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। फिर पाजेब, इसके कहानीकार जैनेंद्र कुमार। ठीक है, आगे जो कहानी है हमारी पर्दा, इसके रचनाकार यशपाल। अगली कहानी है पंचलाइट, इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप लोग साथियों। आगे देखिए अगली जो कहानी है वो है वापसी, इसकी रचनाकारा हैं कहानीकारा हैं उषा प्रियमवदा। ठीक है, अगली कहानी है गदल, रांघी राघव। ठीक है, अगली अंतिम जो 10वीं कहानी है वो है उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा। ठीक है साथियों, एक बार मैं बैग लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये 10 कहानियाँ हैं आप लोगों की। ठीक है, ये 10 कहानियाँ हैं हमारी। ये उसने कहा था पूस की रात। ठीक है, फिर है ताई, पुरस्कार, पाजेब, पर्दा, पंचलाइट। ओके, उसके बाद है अगली कहानी नंबर 8 वापसी, नंबर 9 गदल और नंबर 10 उजाले के मुसाहिब। तो ये तो थी साथियों पहली यूनिट, पहली इकाई। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से जो सेकंड यूनिट है आपकी, इसमें साथियों आपके एक उपन्यास जोड़ा गया है, केवल एक। ठीक है, उपन्यास, और उपन्यास का नाम है महाभोज। ठीक है, और इसके जो उपन्यासकार हैं या हम कहें उपन्यासकार हैं वो हैं मनु भंडारी। ठीक है साथियों, तो ये थी आपकी दूसरी यूनिट, इसमें केवल एक उपन्यास आप लोगों के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। अब मैं बात करता हूँ, ये है आपकी थर्ड इकाई। ठीक है, यूनिट तीसरी, इसमें हिंदी कहानी की परिभाषा, उसके तत्व, प्रकार, उद्भव एवं विकास। ठीक है साथियों, इसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा इस तीसरी यूनिट में। आगे मैं चलता हूँ, ये है आपकी चौथी और अंतिम यूनिट इकाई, और इस चौथी अंतिम यूनिट में इकाई में आपको पढ़ना है हिंदी उपन्यास की परिभाषा, उसके तत्व, उसके प्रकार, उसका उद्भव कैसे हुआ एवं उसका विकास जो है उसके ऊपर विस्तृत हमें अध्ययन करना है। तो ये तो थी साथियों आपके पाठ्यक्रम की जानकारी। पहली जो यूनिट है उसमें आप लोगों के 10 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सेकंड जो यूनिट है उसमें एक उपन्यास आप लोगों के जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड जो यूनिट है उसमें आपके हिंदी जो कहानी है उसके उद्भव, उसका विकास, उसके तत्व, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा। ठीक है, और चौथी जो यूनिट है उसमें हिंदी उपन्यास का उद्भव, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके तत्व, उसके विकास के बारे में हमें लोग क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो अब ये पाठ्यक्रम की तो हमें जानकारी मिल गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि बहुत सारे असंख्य विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पाठ्यक्रम के बारे में तो नॉलेज रखते हैं, लेकिन जब तक वो परीक्षा कक्ष में नहीं चले जाते और जब तक उन्हें पेपर नहीं मिल जाता है उससे पूर्व उन्हें पेपर का जो प्रारूप होता है, जो पैटर्न होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है।
ठीक है। और ये जो पेपर का पैटर्न जो प्रारूप है, यदि विद्यार्थी को पहले ही मालूम चल जाए, परीक्षार्थी को पहले ही पता चल जाए, तो वह अपनी उसी हिसाब से अच्छी बेहतर ढंग से तैयारी कर कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अब हमें ये पता लगाना है यहाँ से कि पाठ्यक्रम हमने जान लिया, लेकिन अब हमारी जो पहली यूनिट है वो कितने अंक की होगी, दूसरी यूनिट कितने अंक की होगी, तीसरी यूनिट कितने अंक की होगी, चौथी यूनिट कितने अंक की होगी, पहली यूनिट में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, दूसरी यूनिट में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तीसरी यूनिट में कैसे प्रश्न आएंगे और चौथी यूनिट में कैसे प्रश्न आएंगे। जब ये हमें पहले ही मालूम चल जाएगा पेपर से पूर्व ही, तो हम अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से करेंगे साथियों। अब मान लीजिए पहली जो यूनिट है उसमें मान लीजिए छोटे प्रश्न आएंगे नहीं, तो हम उनकी तैयारी क्यों करें, ठीक है। तो ये जानकारी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तो पाठ्यक्रम के बाद मैं अब पेपर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है साथियों। जैसा कि आपको मालूम है 100 अंक का आप लोगों का क्या होगा, पेपर होगा, ओके। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो आपकी पहली यूनिट होगी ना साथियों, ये जो पहली यूनिट होगी ये आपकी होगी 34 अंक की, ठीक है। और पहली यूनिट में आपको मालूम है कि 10 आपकी क्या जुड़ी हुई है, कहानियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो 34 अंक हैं, इनका अंक विभाजन कैसे है, ये इनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे पहली यूनिट में, तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 10 कहानियां हैं हमारी, इनमें से हमसे 2 व्याख्या पूछी जाएंगी। कितनी व्याख्या, 2 व्याख्या विकल्प सहित, विकल्प सहित, ठीक है, 2 व्याख्या। और प्रत्येक जो व्याख्या है कितने अंक की होगी, 7 अंक की। तो हम कह सकते हैं कि 10 जो कहानियां हैं पहली यूनिट में, उन 10 कहानियों में से किन्हीं 4 कहानियों में से, ठीक है, 4 व्याख्या पूछी जाएंगी और 4 में से 2 व्याख्या हमें करनी है। और प्रत्येक व्याख्या कितने अंक की होगी, 14 अंक की होगी, ठीक है साथियों। इसके साथ ही साथ इस यूनिट से ये जो 10 कहानियां हैं पहली यूनिट में, इन में से इन कहानियों की विषय वस्तु के ऊपर आधारित निबंधात्मक आलोचनात्मक 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 10 अंक का, ठीक है। तो 2 प्रश्न, तो हम कह सकते हैं 20 अंक, और ये हो गए आपके 34 अंक, ठीक है साथियों। तो निश्चय आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी जो पहली यूनिट है वो 34 अंक की है, और वो 34 अंकों का जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार से है कि पेपर में इस पहली यूनिट से ये जो 10 कहानियां हैं, इनसे हमसे 2 व्याख्या पूछनी है विकल्प सहित, और 2 ही निबंधात्मक आलोचनात्मक विषय वस्तु पर आधारित इन 10 कहानियों से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 4 में से 2 के हमें आंसर देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो हमारा कितने अंक का होगा साथियों, 10 अंक का होगा, ठीक है साथियों। अब मैं बात करता हूं जो हमारी सेकंड यूनिट है, और ये सेकंड यूनिट है साथियों, ये भी 34 अंक की है। और सेकंड यूनिट में आपको मालूम है कि आपके एक उपन्यास पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है जिसका नाम होता है महाभोज, ओके, ठीक है, महाभोज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सेम पहली इकाई वाला पैटर्न है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इस महाभोज उपन्यास से आपसे 2 व्याख्या पूछी जाएंगी विकल्प सहित। कितनी व्याख्या पूछी जाएंगी, 2 व्याख्या, ठीक है साथियों। जो सेकंड यूनिट है इससे कितनी व्याख्या पूछी जाएंगी, 2 व्याख्या आप लोगों से पूछी जाएंगी विकल्प सहित, ठीक है। और प्रत्येक जो व्याख्या है वो 7 अंक की होगी, तो हम कह सकते हैं 14 अंक की व्याख्या। और 2 ही आलोचनात्मक निबंधात्मक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 10 अंक का, तो ये 20, ठीक है साथियों। और इस तरीके से 34, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपकी जो सेकंड यूनिट है वो भी कितने अंक की है, 34 अंक की है। तो कहानी वाले जो यूनिट है हमारी, उससे भी 34 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिनमें 14 अंक की व्याख्या और 20 अंक के प्रश्न, ठीक है। और सेकंड जो यूनिट है उसमें भी हमसे 14 अंक की व्याख्या उपन्यास वाले पार्ट से और 20 अंक के निबंधात्मक प्रश्न 2 विकल्प सहित, ठीक है साथियों। अब मैं बात करता हूं नंबर 3 जो यूनिट है वो हिंदी कहानी जो है उसकी परिभाषा, उसके तत्व, प्रकार, उद्भव एवं विकास। तो तीसरी जो यूनिट है साथियों उससे 4 लघुतरात्मक प्रश्न, कैसे प्रश्न, लघुतरात्मक, ठीक है साथियों, लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है। और विकल्प सहित प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, तो 16 अंक की तीसरी यूनिट है। और इस तीसरी यूनिट से हमसे
4 प्रश्न पूछे जाएंगे लघु उत्तरात्मक, जिनकी उत्तर सीमा लगभग कितनी होगी, 50 शब्द होगी। ठीक है साथियों, कितनी, 50 शब्द होगी। 4 प्रश्न विकल्प सहित, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का। और अब बात करता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों से, जो चौथी इकाई है हमारी यूनिट 4, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इस चौथी यूनिट से साथियों वही सेम मैं आपको बताऊं, 4 टोटल लघुत्तरात्मक प्रश्न, कैसे लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विकल्प सहित, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का, 4 अंक का। तो 4 गुना 4 बराबर 16। ठीक है, तो तीसरी और चौथी जो यूनिट है वो हो गई हमारी 16 अंक की। अब देखिए एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ, 100 अंक का आपका पेपर होगा। ठीक है, पहली जो यूनिट है वो 34 अंक की है, सेकंड जो यूनिट है वो भी 34 अंक की है, थर्ड जो यूनिट है वो आपकी 16 अंक की है, फोर्थ जो यूनिट है वो आपकी 16 अंक की है। ठीक है, तो 4 4 8, 4 4 8, 6 14 और 6 20, 20 की सुपर, असल कितनी, 2 2 3 5 और 3 8, 1 9 और 1 10। ठीक है साथियों, ये 100 अंक, इस तरीके से ये अंकों का विभाजन है। ओके, तो आप लोगों ने इस वीडियो में पाठ्यक्रम के बारे में जाना, हाँ, और पेपर के बारे में जाना कि इस तरीके के हमारे प्रश्न आने वाले, इस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। और इंतजार कीजिए, अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी पहली जो यूनिट है जिसमें 10 कहानियां हैं, उनमें से भी कौन सी कहानियां हमारे लिए सत्र 2020 की परीक्षा के नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कौन सी कहानियां ऐसी हैं उन 10 में से जिनमें से व्याख्या आने वाली हैं, और कौन सी कहानियां ऐसी हैं जिनमें से प्रश्न आने वाले हैं, उस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूं। तो इंतजार कीजिएगा आप लोग। और एक बार पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद, आभार। और आप लोग बानसूर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगामी जो कक्षाएं हैं उनके बारे में आपको संकेत मिल सके। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।